हमें बिंग बिंग को दिखाया जाता है जो कि इंपीरियल मास्टर के उस मशीन को देखकर उसके मैकेनिज्म को देखने लगती है, जहां उसे पता चलता है ये तो एंशिएंट लाइफ व्हील है। इंपीरियल मास्टर से बताने लगता है कि तुम सही हो, ये लाइफ व्हील ही है जो लोगों के फ्लश और ब्लड से चलता था। ये टाइम और स्पेस को जोड़ता है, इसकी मदद से लोग गॉड बन जाते हैं। बिंग बिंग उससे बोलने लगती है ये तो बहुत पहले ही खो चुका था, अगर इसका ब्लूप्रिंट अभी भी बचा हुआ है। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर इंपीरियल मास्टर उससे बोलता है भले ही यह एक ड्राइंग है, मगर आज तक इस मशीन को बना पाने में कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ये बात सुनकर बिंग बिंग बोलती है ये तो सचमुच स्पेस एंड टाइम की पावर है। अब इंपीरियल मास्टर बिंग बिंग से बोलता है तुम इस ड्राइंग को ठीक से देखो, सारी ही चीजें काफी ज्यादा पेचीदा हैं। मैंने इसे आधा कंप्लीट कर लिया है, पर अफसोस मैं केवल अकेले ही इसे नहीं चला पाऊंगा। बिंग बिंग उससे बोलने लगती है कि मैं आपकी इस चीज में मदद करना चाहती हूँ, भले ही मेरी पावर ज्यादा नहीं है, मगर मैं लियोली को उसके घर वापस छोड़ना चाहती हूँ, प्लीज मुझे मदद करने दीजिए। ये बात सुनकर इंपीरियल मास्टर कहता है ठीक है, और उसे ग्रीट करते हुए कहता है मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया बिंग बिंग। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें लियोली को दिखाया जाता है जिसे वो लेडी अपनी मेंशन पर ले आई होती है, जहाँ पर उसकी सर्वेंट तुरंत ही उसे ग्रीट करते हुए उसे अंदर ले आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि लियोली को वो लेडी चाय सर्व करती है और अपना नाम डायलियन बताती है, और लियोली से बोलती है आप वही पर्सन है जो कि अपनी जर्नी में पीस फैलाना चाहते हैं, और मैं भी यही चाहती हूँ। और ऐसा कहकर वो अपने मास्क को हटा देती है, जिसे देखकर लियोली भी अपने मास्क को हटाते हुए अपना नाम लियोली बताता है और उससे कहता है मुझे काफी आश्चर्य है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि पीस चाह रहे हैं। ये बातें सुनकर दोनों ही लोग हंसने लगते हैं, जहाँ पर डायलियन लियोली से बोलती है मैंने ये कोर्टयार्ड तुम्हारे लिए लिया है और इसका नाम मैंने यूजिक रखा है। लीमिंग और जीलियो ये दोनों ही तुम्हारी मेड हैं। अब लियोली डायलियन से बोलता है तुमने ये सारी चीजें ड्रैगन स्पिरिट वर्ल्ड में मेरे लिए प्रिपेयर की हैं, तुम्हें डर नहीं लगता कि किंग जुआंगलॉन्ग तुम्हारे लिए मुसीबत पैदा कर देगा। ये बात सुनकर डायलियन बोलती है तुम अभी भी मेरे बारे में चिंता कर रहे हो। अब वो लियोली से बोलती है वार के बाद जुआंगलॉन्ग काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया है और काफी दिनों तक वो कोर्ट के अफेयर से दूर ही रहेगा, इसके लिए तो मैं तुम्हें शुक्रिया करती हूँ, मैं वो कर रही हूँ जो मैं कर सकती हूँ। मुझे पता चला है आज जुआंगलॉन्ग काफी सारी फैमिली के साथ जियानलान किंगडम में आएगा, मुझे डर है जरूर वो कुछ न कुछ गलत करेगा, तुम्हें काफी सतर्क रहने की जरूरत है, खासकर यूजी पवेलियन के लोगों से। अब वो इस हाउस के बारे में बताने लगती है कि ये हाउस ड्रैगन स्टोन से बने हुए हैं, तो यहाँ पर तुम आसानी से कल्टीवेशन कर सकते हो। अब ल्यूली इसके लिए हांगयन को शुक्रिया करता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें लीमिंग को काफी परेशान होता हुआ दिखाया जाता है, जो कह रही होती है डायलियन के जाने के बाद अभी तक मास्टर बाहर नहीं निकले, मुझे लगता है कुछ उन्हें हो गया है। वो जल्दी से लियोली के कमरे में जाने लगती है, वही हमें लियोली को दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी उसे वही स्पिरिचुअल हैंड दिखता है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब तुरंत ही उसकी मेड आ जाती है, ये देखकर वो तुरंत उसको स्टेबल करने लगती है और थोड़ी ही देर में लियोली होश में आ जाता है, जिसे देख का लीमिंग उससे पूछती है कि क्या आप ठीक हैं, तो वो बोलता है हाँ मैं अब ठीक हूँ, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर जी लियू आ जाती है और कहती है आपके लिए एक मैसेज है, ऑक्सन ऑफ निर्वाणा लोटस अपने इंड के कगार पर हैं और दो पावरफुल पहले यहाँ पर पहुँचे हैं, पीकॉक क्लैन और वो यून, उन दोनों के बीच डुएल होने वाला है। अब लीमिंग लियोली को उठाने वाली होती, तभी लियोली उसे देखता है तो वो कहती है मैं समझ गई, कहती है जी लियो और मैं जुआनलिंग मिरर लेने जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि लियोली अपनी क्रिस्टल की मदद से उस मिरर में उन दोनों की फाइट देखने लगता है। हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि वो यून को ग्रीट करते हुए कहती है मैंने आपको काफी सालों से नहीं देखा है, आपकी कल्टीवेशन तो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये बात सुनकर वो यून कहने लगता है मिस कॉन्ग आप तो काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं, मैंने बस हार्ड वर्क किया है। ये बात सुनकर मिस कॉन्ग कहने लगती है सभी लोगों को पता है
है वो यून की स्किल कितनी बेहतरीन है। अब वो यून से कहती है प्लीज मुझे ये सिखाइएगा। वो यून अपनी पावर से एक गोल्डन ड्रैगन बाहर निकालता है पानी में से, जिसे देखकर मिस कॉन्ग तुरंत ही अपनी पाल्म अटैक का इस्तेमाल करती है, जिसे देखकर लियोली पैंटियन ऑक्शन हाउस में रखे ट्रेजर को याद करने लगता है, जहां उसके अंदर से एक स्पिरिचुअल हैंड लियोली के ऊपर अटैक करने वाला होता है। अब हम देखते हैं उन दोनों की पावर आपस में टकरा जाती है, जहां पर मिस कॉन्ग की पाल्म अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होती है। तभी लियोली उसकी पावर को देखकर कहने लगता है मुझे समझ में आ गया, उस मिसिंग ट्रेजर की आधी टेक्निक ये है। बात सुनकर जी लियो कहने लगती है आपकी इस नॉलेज के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। अब हम देखते हैं कि मिस कॉन्ग उसके ड्रैगन को खत्म कर देता है और वो यून अपनी हार स्वीकार कर लेता है। अब वो दोनों ही वहां से चले जाते हैं और वहां पर ये मैच देख रहे लोग कहने लगते हैं इन दोनों का मैच तो काफी मजेदार था। सच में ये दोनों तो काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। अब हमें बिंग बिंग को दिखाया जाता है, जहां पर इंपीरियल मास्टर उसे बताते हैं कि जब मैं स्पेस एंड टाइम मशीन को स्टार्ट करूंगा तो मैं पीछे नहीं हट सकता, तुम्हें एक बार और सोच लेना चाहिए। बिंग बिंग बोलती है मैंने सोच लिया है, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। तभी वो बोलता है जब मैं इस मशीन को स्टार्ट करूंगा तो तुम की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसमें स्पेल्स लिखती जाना। इंपीरियल मास्टर उस स्पेस एंड टाइम मशीन को स्टार्ट कर देता है और बिंग बिंग भी उस पर स्पेल लिखने लगती है, मगर वो देखती है कि उस पर कोई स्पेल काम नहीं कर रहा है। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।